और एक नाजायज़ औरत रखी हुई है, हमें नहीं पता कौन है वो यहाँ पर किस तरीके से रह रही है इसके साथ। और इस चीज़ की सारी आज से लेके 2 महीने तक की टोटली जितनी भी रिकॉर्डिंग्स हैं सभी मेरे पास मौजूद है। और जो कोई भी उसके खिलाफ बोलता है, विक्की नाम का शख्स है, सारे पड़ोसियों को इंडिविजुअली धमकियाँ भी देता है कि 200 से 250 बच्चे यहाँ पर नशा लेने के लिए इस खिड़की से लेने आते हैं। कुरुक्षेत्र शहर में बढ़ रहे नशे के कारोबार और नशे के कारण हो रही मौतों को देखते हुए जेजेपी के युवा नेता योगेश शर्मा ने एक विशेष अभियान चलाने का ऐलान किया था। इसी ऐलान के तहत आज योगेश शर्मा शहर की पत्थर वाली गली में पहुंचे, जहां पर गाड़ी का घुसना मुश्किल है। वहां पर वह स्कूटी पर बैठकर पहुंचे। वहां पर नशे के कारोबार करने के आरोपी एक शख्स के घर में दबिश दी, साथ में पुलिस भी मौजूद रही। नशे का कारोबार करने के आरोपी शख्स को जैसे भनक लगी, वह फौरन अपने घर से 9-2-11 हो गया। हालांकि गली के लोग काफी परेशान थे इस नशा तस्कर से, लेकिन नशा तस्कर पर पहली बार कार्रवाई होती दिखाई दी। गली के लोग चाहते हैं कि उनकी गली में नशा बंद हो। यहाँ पर हर टाइम नशा चलता है और वेश्यावृत्ति का धंधा चलाया हुआ था और 200 से 250 बच्चे यहाँ पर नशा लेने के लिए इस खिड़की से लेने आते हैं। और कितना यानी कि हम अपना गेट भी नहीं खोल सकते और यहाँ से आना जाना भी हमें मुश्किल होता है। और आस-पास के घरों में चोरियाँ भी हो रही हैं इस वजह से और हमें बड़ा डर का माहौल है। हम आज प्रशासन के पास गए थे, उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि हम इसको बंद करवा देंगे, लेकिन अगर नहीं बंद करवाया तो देखो यहाँ पर बहुत गंदा माहौल है। कैसे हमारे छोटे बच्चों पर कितना असर पड़ेगा, कैसे ये अच्छे नागरिक बन सकेंगे, ये बताओ। ये ऐसी समस्या है, ये काम कम से कम 6-7 साल से चल रहा है यहाँ पे। पहले सिर्फ वेश्यावृत्ति चलती थी, अब 2-3 महीने से वो बंद हुई है। अब नशे का कारोबार पूरे जोरों पर चल रहा है। लगभग 200 से 250 बंदों की अप डाउन है डेली की जो नशा खरीद रहते हैं। कल रात भी हमारे साथ गाड़ी गलौज हुई, हमने 112 पे बीटी कराई, आईओ साहब आए, उनका FIR नोट कराई। सुबह जाके SP साहब पे गए थे, SP साहब थे नहीं, DC साहब पे पर्चा नोट हुआ और अब SHO साहब के साथ बात हुई है। और इस चीज़ की सारी आज से लेके 2 महीने तक की टोटली जितनी भी रिकॉर्डिंग्स हैं सभी मेरे पास मौजूद है। इसके अंदर लगाते हुए कि खुद के जो बेचता है वही लगाता है, उसकी रिकॉर्डिंग तक भी मेरे पास है। कब से ये काम चल रहा है? ये काम नशे वाला तो काफ़ी लंबे समय से चल रहा है। तो आज वृत्ति वाला लगभग 1 साल चला बीच में। आज SHO साहब आई, योगेश शर्मा भी आई, क्या हाँ दोनों SHO साहब इसलिए बुलाए थे जी क्योंकि रात हमारी FIR नोट नहीं की गई, तो उनके संज्ञान में डालना था इसलिए बुलाए थे। और DC साहब को हम कंप्लेंट दे के आए, वो SP साहब को मार्क करके अब कृष्णा गेट 20 में आज शाम तक वो आ जाए। कितने लोग हैं हम जो लेके गए थे उनके साथ कितने लोग हैं जो विक्की नाम के व्यक्ति? उनके साथ तो हर टाइम ये पूरा का पूरा घर भरा ही रहता है। 8-10 गेट में से पैसे लेते हैं और खिड़की में से नशा बेचते हैं। इससे पहले भी कंप्लेंट की? ऐसा है जी 4 साल में ये नहीं पता कितने कंप्लेंट कर चुका हूँ और सबके समझौते ही हैं आज तक मेरे पास, और कारोबार ऐसे ही चलता है। लोगों का कहना है कि यहाँ 150 से 200 लोग जो रोजाना शाम को नशा लेने पहुँचते हैं। फिलहाल योगेश शर्मा और पुलिस विभाग द्वारा नशे के कथित सौदागर के घर पर दबिश के बाद शहर के नशा तस्करों में हलचल मच गई है और जानकारी मिल रही है कि नशे के कारोबारी इधर उधर छिपने लगे हैं। नशा तस्कर से परेशान इस पत्थर वाली गली और आसपास के लोगों का कहना है कि यह कारोबार लंबे समय से चल रहा है, लेकिन ना कभी पुलिस आई, ना ही वहां कभी नशा तस्करों पर कार्रवाई हुई। अब एक बड़ा सवाल, अगर कुरुक्षेत्र की एक गली में लंबे समय से नशा बिक रहा है, उसके बावजूद पुलिस नशाखोरों को पकड़ ना पाए, तो पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठाए जा सकते हैं। कि इस कारोबार को जो यहाँ चल रहा है, ये कारोबार इसको यहाँ से हटाया जाए और हम सभी माताएं बहनों की यही सबसे सरकार से दुआ है कि इसको गलत काम को यहाँ से बिल्कुल ख़त्म किया जाए, क्योंकि हम आपस में पड़ोस में एक दूसरे के पास मिल के बैठ भी नहीं सकते हैं और हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं जो कि भी हमारे बच्चे भी छोटे हैं, कल को ये बड़े भी होंगे, इन पर गलत असर पड़ेगा इस चीज़ का। इसलिए हम यही चाहते हैं कि इसको यहाँ से ख़त्म किया जाएगा। ये लोकल यहीं के रहने वाले, बाहर से किराए वगैरह के लिए यहीं के रहने वाले हैं। ये गलत प्रवृत्ति में के लोगों से काम कराता है और एक नाजायज़ औरत रखी हुई है, हमें नहीं पता कौन है वो यहाँ पर किस तरीके से रह रही है इसके साथ, और जो भी कुछ करती है वो भी कर रही है इसके साथ। क्या बताएंगे यहाँ लोगों को? पिछले काफ़ी समय से लगभग 2-3 साल से कोई असामाजिक भी आदमी है, जिसको मैं तो असामाजिक ही कहूँगा, जो समाज के बीच में रह के ऐसी गतिविधियों को कर रहे हैं जिससे हमारे आने वाली पीढ़ी पे भविष्य के बच्चों के खतरा मंडराता है। और सुबह सुबह एक भाई ने संपर्क किया कि इस प्रकार से कि कल रात से काफ़ी गहमा गहमी रही है, मौके पे काफ़ी लड़कों को पकड़ा भी है, बाइक से भी पुलिस के हवाले किया है। और जो कोई भी उसके खिलाफ बोलता है, विक्की नाम का शख्स है, सारे पड़ोसियों को इंडिविजुअली धमकियाँ भी देता है कि और
लोगों में एक डर का माहौल है माताएं बहनें में। इसी कड़ी में हमने आज एसएचओ साहब से भी बात की और इन्होंने मौके पे आके हमें और सारे लोगों को आस पड़ोस के जितने भी हैं और यहाँ पे खाली नशे की समस्या नहीं है। पिछले 2-3 महीने पहले कोई वैश्यावृत्ति की भी शिकायतें इधर से आ रही थी और जितने भी नशेड़ी आते हैं या इस प्रकार के खरीदने वाले लोगों का बताना है कि डेली 150 से 200 लोग नशे की कोई टैबलेट्स है कोई इंजेक्शन है वो लेने आते हैं और आसपास में चोरी की घटनाएं भी निरंतर इसी वजह से बढ़ती जा रही है। तो इसी वजह से आज सभी इकट्ठे हुए थे और एसएचओ साहब ने आश्वासन दिया है कि आगे से ऐसी गतिविधि नहीं होगी और अगर ये काम देखो पहला काम प्रशासन का है कि वो हमें उनके संज्ञान में देना चाहिए और अगर सारी कुछ चीज़ें पॉजिटिव हैं तो इनके सहयोग के बिना तो कुछ संभव नहीं है, परंतु अगर उसके बाद भी कोई ऐसी समस्या आती है तो हम यहीं बैठ के इस चीज़ का जब तक ये बंद नहीं होगी इस चीज़ को पूर्ण रूप से शहर के अंदर बंद करने का काम करेंगे। आप पहले भी सर बड़े इस तरह सामाजिक मुद्दे उठाते रहे तो ये जारी रहेगा क्योंकि शहर में एक जगह नहीं बहुत सारी जगह ऐसी है। क्योंकि जब समाज के बीच में रहते हैं हम राजनीति करते हैं, राजनीति के साथ साथ इस शहर के निवासी भी हैं तो शहर के निवासी होने के नाते लोगों के बीच में दुख सुख में जाना होता है। जब ये पता लगता है कि शहर के अंदर कोई अनैतिक काम हो रहे हैं तो शहर के निवासी होने के नाते तो हमारा फर्ज बनता है कि इस प्रकार की जो कुरीतियाँ समाज में हैं उनके खिलाफ आवाज़ उठाएं और लोगों के सहयोग से प्रशासन के सहयोग से उनको बंद करने में लोगों का सहयोग करें।